हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे पागल तो नहीं हुई हो तुम, जो मुझे मंदिर बनवाने के लिए कह रही हो? हैं? बनाने के लिए नहीं, मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए कह रही हूँ। जीर्णोद्धार का मतलब ही मंदिर को पूरी तरह से बनवाना होता है? और कहाँ है मेरे पास इतने पैसे, बोलो? कहाँ है पैसे? अरे जमीन के नीचे जो हंडे भर भर के छुपा रखे हैं, वो पैसे नहीं है? पैसे ही तो है। अरे तुम मेरी पत्नी हो कि दुश्मन है? अरे इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत है? किसी ने सुन लिया तो? अब देखो, ये क्या है? आपकी फटी हुई कमीज है। अब देखो, मैं फटी हुई कमीज सिल सिल कर पहनता हूँ, हैं? और तुम कहती हो मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दूं? अरे अपना तो जीर्णोद्धार कर नहीं पा रहा हूं। और सुनो भाग्यवान, तुम मुझसे बेशक मेरे प्राण मांग लेना, लेकिन पैसे न मांगना। भगवान के दर्शन करते ही हमारा मन शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि भगवान हमें हर चिंता से मुक्त कर देता है और हमारी चिंता का भार खुद उठा लेता है और हमें धीरज देते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बातें अच्छी करता है दोस्त, परंतु अपराध की वजह से या किसी गलती की वजह से इंसान का मन भगवान के सामने भी अशांत रहता है। अपनी गलती या अपना अपराध इंसान भूल नहीं सकता, इसलिए बेचैन रहता है। ये सारे लोग कैसे ध्यान से इसकी बातें सुन रहे हैं। इसलिए इंसान को भोलेनाथ नीलकंठ का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए। फिर पछतावे का क्षण इंसान की जिंदगी में कभी नहीं आएगा। सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ ने हलाहल विष का प्राशन किया था। इंसान को भी अपने परिवार के, समाज के, गांव के, देश के कल्याण के लिए कोई भी दुख, कष्ट, अपमान, अवहेलना, तिरस्कार सब सहन करना चाहिए। जो दूसरों के लिए जीता है उसके मन पर अशांति, बेचैनी कभी हावी नहीं होती। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए ही जीता है उस पर अशांति, बेचैनी, असंतोष हावी होते ही रहते हैं। बेचैनी, अशांति, असंतोष, असमाधान जहरीले सांप की तरह होते हैं, हमेशा डंक मारकर इंसान को परेशान करते रहते हैं। बाबा, सांप कहाँ है सबुर? यहाँ नहीं, मैं सांप और मेंढक की बात कर रहा हूँ बाबा। सांप और मेंढक? हाँ। अरे एक सांप ने मेंढक को अपने मुंह में दबा रखा था। बाबा ने कहा छोड़ दो, सांप ने मेंढक को छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है सगुन। बाबा ने कहा वीरभद्रप्पा चेतन वसप्पा को छोड़ दो और सांप ने मेंढक को छोड़ दिया। अच्छा, देवा, आपने सांप मेंढक को वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा क्यों कहा? बहुत लंबी कहानी है श्यामा, तो सुनाइए ना। ये कहानी कहती है, धन का लालच मनुष्य का कैसा अधोपतन करता है। तो ये कहानी द्वारिकानाथ को सुनानी चाहिए बाबा। एक समय की बात है श्यामा, एक गांव में इसी तरह का महादेव शिव जी का मंदिर था, परंतु वो पुराना हो गया था, खंडहर सा बन गया था। गांव में एक धनवान आदमी था, गोवर्धन सेठ एक नंबर का कंजूस था। गोवर्धन सेठ की पत्नी थी सुनीति, सुशील, सुसंस्कारी और शिव जी की भक्त थी वो। उस जीर्ण शीर्ण मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करती थी।
नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। कैसे हैं नरोत्तम जी? शिव जी की कृपा से ठीक हूँ भाभी जी। सुनीति जी, आपसे एक बात करनी थी। गिरिजा बहन, मुझसे बात करने के लिए मेरी इजाजत की कब से जरूरत पड़ने लगी आपको? कहिए, क्या बात करना चाहते हैं आप? शिव जी का मंदिर जो जीर्णशीर्ष हुआ है, उसका जीर्णोद्धार करना जरूरी है। हम अपने घरों की मरम्मत तो करवा लेते हैं, लेकिन जिसकी वजह से हमारा घर बसता है, हमारा कल्याण होता है, उस देवाधिदेव शिव जी के मंदिर का हम जीवनोद्धार नहीं करेंगे भाभी जी, तो हमें पाप लगेगा। सुनीति जी, आप अपने पति गोवर्धन दास जी से कहकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दीजिए ना। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा आपको, आपका कल्याण होगा। ठीक कह रहे हैं आप। मंदिर का जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। मैं इनसे बात करूंगी, आज ही बात करूंगी। भोलेनाथ शिव शंकर आपका भला करेंगे। अरे पागल तो नहीं हुई हो तुम, जो मुझे मंदिर बनवाने के लिए कह रही हो? हैं? बनाने के लिए नहीं, मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए कह रही हूँ। जीर्णोद्धार का मतलब ही मंदिर को पूरी तरह से बनवाना होता है? और कहाँ है मेरे पास इतने पैसे? बोलो। कहाँ है पैसे? अरे जमीन के नीचे जो हंडे भर भर के छुपा रखे हैं, वो पैसे नहीं है? पैसे ही तो है। अरे तुम मेरी पत्नी हो कि दुश्मन है? अरे इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत है? किसी ने सुन लिया तो? अब देखो, ये क्या है? आपकी फटी हुई कमीज है। अब देखो, मैं फटी हुई कमीज सिल कर पहनता हूँ, हैं? और तुम कहती हो मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दूं? अरे अपना तो जीर्णोद्धार कर नहीं पा रहा हूँ। और सुनो भाग्यवान, तुम मुझसे बेशक मेरे प्राण मांग लेना, लेकिन पैसे न मांगना। अपने लिए तो पैसे नहीं खर्च करते, कम से कम भगवान के लिए तो। भगवान के लिए ही तो हूँ मैं। अब किसके लिए हूँ बताओ? मैं किसका हूँ? भगवान का ना। तो खामखा खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। और सुनो, आज से शिव जी की पूजा घर पर ही किया करो। अब मंदिर में कोई अलग से भगवान तो बसते नहीं है ना? तो जाओ। रुको 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 रुको। ये साड़ी नहीं है। नहीं है? हे भगवान, मेरी इस पत्नी को अक्ल कब आएगी? क्या हुआ? सिर्फ 25 रुपए की तो है। 25 रुपए? हाय राम, तुम तो मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी, रास्ते पर बिठा दोगे मेरे हाथ में कटोरा देकर, भिखारी बना दोगे मुझे भिखारी। अरे एक मैं हूँ कि कपड़े सिल कर पहनता हूँ और तुम होगी 25 रुपए। हे शिव शंकर, कैसी जोड़ी बनाई तूने? बता, एक मैं हूँ कि एक एक पैसा जमा करता हूँ और मेरी धर्म पत्नी सुनीति लुटाती है, कहती है मंदिर का जीर्णोद्धार कर दो। लेकिन मेरा उद्धार कौन करेगा प्रभु? मेरा उद्धार कौन करेगा? पैसा पैसा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, ऐसा ही करता रहता था। गोवर्धन भगवान की पूजा नहीं करता था, पैसों की पूजा करता था। गोवर्धन के लिए पैसों की अहमियत भगवान से ज्यादा थी। क्या इंसान को पैसों को इतना महत्व देना चाहिए? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान को जितने पैसे चाहिए उसे उतना ही महत्व पैसों को देना चाहिए। पैसों को भगवान मानना क्या भगवान का अपमान करने जैसा नहीं है?
पैसों से इंसान इस दुनिया में यहां से वहां 7 समुंदर पार जा सकता है, लेकिन ये भवसागर पार करने के लिए पैसों की नहीं, मालिक की दुआ की जरूरत है। अपना उद्धार करने के लिए मालिक की कृपा की जरूरत है। मालिक की एक नजरे करम इंसान की 7 पीढ़ियों का कल्याण कर देती है। पैसा चाहे कितना हो, क्या इंसान पैसों से मालिक की दुआ, उसकी कृपा, उसकी नजरे करम खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। उसके लिए भक्ति ही चाहिए, श्रद्धा और विश्वास ही चाहिए। जिसके पास पैसा तो है, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति नहीं, उसका उद्धार कैसे होगा? और जिसके पास श्रद्धा, विश्वास, आस्था और भक्ति है, पैसा नहीं है, उसका उद्धार निश्चित होगा। तो फिर गोवर्धन जैसे लोग पैसों के पीछे क्यों भागते हैं श्यामा? सब जानते हैं कि दुनिया छोड़ते वक्त इंसान अपने साथ रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद नहीं ले जा सकता। सब यही छोड़कर जाना होता है, तो फिर पैसों का मोह क्यों, लोभ क्यों? मालिक की भक्ति करो, उसकी कृपा पाओ, वो कृपा आपका साथ देगी। चाहे आप दुनिया में रहो या दुनिया छोड़कर चले जाओ, भगवान की कृपा आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जिस इंसान का मन कमजोर होता है वो अविचार करता ही करता है, इसलिए पैसे की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पैसों के आकर्षण से वो इतना नीचे गिरता है कि वो झूठ का सहारा लेता है, दूसरों को फंसाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो दूसरों को नहीं, खुद को फंसा रहा है। वो पैसों की राशि नहीं बढ़ा रहा, अपने पापों की राशि बढ़ा रहा है। कहाँ मर गया तू निकम्मे? इस दुबकी को होश में ला। आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हट जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। सेठ के कुत्ते, वरना मैं पहले तुम्हें काटूंगी, उसके बाद गोवर्धन की गर्दन काटूंगी। देखो दुबकी, इस समय तुम होश में नहीं हो। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। हट जा नहीं। अरे अरे लहानू, पीछे क्यों हट रहा है? गोवर्धन सेठ, बाहर आओ। पैसा उसका भगवान था और पैसों के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता था। एक दिन दुबकी गोवर्धन से मिलने आई। नमस्ते सेठ जी। अरे दुबकी, तुम क्या है? तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से सेठ जी। अब ठीक है ठीक है। किस लिए आई हो? चोरी छुपे मेरे घर में घुसने का क्या मतलब? कहीं तुम्हारा चोरी करने का कोई इरादा तो नहीं दुबकी? कैसी बात करते हैं सेठ जी? आप पैसे गिनने में इतने मगन थे,
आपका ध्यान ही नहीं था मुझ पर। हाँ हाँ, जो भी हो। क्यों आई हो? और खर्च चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपका कर्ज वापस करने आई हूँ। ये लीजिए 100 रुपए आपके। 100 रुपए? पर तेरे पास 100 रुपए आए कहां से दुक्की? देवी माँ ने दिए हैं। अब ठीक है ठीक है। ये ले। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगी भाभी जी। ठीक है, खड़ी क्यों हो? जाओ अभी, जाओ। ये दुबकी यहाँ किसी काम के लिए आई थी क्या? अरे वो अपने कर्ज के 100 रुपए देने आई थी। लेकिन एक बात बताओ, ये दुबकी के पास एक साथ इतने पैसे आए कहां से होंगे? आपको अपने पैसे मिल गए ना, इसकी खुशी नहीं है आपको? तुम नहीं समझती। अरे 100 रुपए में उसने हमारी जमीन के साथ वाली अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। अगर वो आज नहीं चुकाती तो 2-4 साल में वो जमीन भी अपनी हो जाती। निकल गई ना हाथ से। नमस्ते सेठ जी। अरे तुक्की, क्यों बिल्ली बनकर मेरा रास्ता काटकर अपशगुन कर रही है? सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हैं? और तेरा क्या भरोसा, पैसे लेकर भाग गई तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा सेठ जी। आप बिना लिखा पढ़ी तो मुझे पैसे देंगे नहीं, जमीन तो गिरवी रखवाएंगे ही। अगर मैं भाग भी गई तो मेरी जमीन तो नहीं भागेगी ना सेठ जी। कितने पैसे चाहिए? 200 रुपए सेठ जी। 200? उस बंजर पथरीली जमीन के 200 रुपए नहीं मिलेंगे। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए सेठ जी। आप जितना चाहे ब्याज ले लीजिए, पर मुझे 200 रुपए दे दीजिए। आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा, भगवान आप पर खुश होंगे। 4% ब्याज लूंगा तो मैं अपने आप पर बहुत खुश होऊंगा। स्वार्थ जब इंसान के मन पर हावी हो जाता है, तब इंसान परमार्थ के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो यही देखता है कि उसका भला कैसे हो, और अपना भला करने के चक्कर में वो दूसरों का बुरा करता है। पैसे की चमक से इंसान इतना अंधा हो जाता है कि इस चराचर में समाया हुआ मालिक का अस्तित्व उसे दिखाई ही नहीं देता। वो इतना निडर हो जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए डरता भी नहीं। यहां तक कि उसमें भगवान को अर्पण किए हुए पैसे चुराने की हिम्मत आ जाती है। वो अपने संस्कार भूल जाता है, और जब इंसान अपने संस्कार को भूल जाता है तो उसकी गिरावट, उसका अधोपतन शुरू हो जाता है। संस्कार वो है जिससे इंसान के मन में पाप और पुण्य का बोध होता है। जिसे पाप और पुण्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, वो पाप करने में अपनी उन्नति, अपना उत्कर्ष देखता है, और आखिर में पाप के कीचड़ में रंग जाता है। एक दिन दुबकी
अपनी गिरवी रखी जमीन पर काम करने गई। ए दुबकी, यहाँ क्या कर रही है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते वमस्ते बाद में, पहले ये बता यहाँ कौन सा चमत्कार कर रही है? बस पौधे लगाकर देखना चाहती हूँ कि मुझसे पूछे बिना। आपसे मैं क्यों पूछूंगी सेठ जी? भूल गई? तुम्हारी ये जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है। सेठ जी, जमीन गिरवी है, लेकिन जमीन मेरी है। मैंने अभी तक बेची नहीं है। अरे वाह, बिल्ली नाखून निकाल रही है। नहीं, आपको जो सत्य है वही बता रही हूँ। सत्य तो ये है, इतने महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए हैं, अभी तक तो 200 रुपए लौटाना दूर की बात है। ब्याज का एक भी पैसा नहीं दिया तूने। दे दूंगी। कब? जब इस गोवर्धन की आखिरी सांस निकल जाएगी, हैं? और मुझे कानून सिखाती है। अरे मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त इस जमीन से बाहर निकाल सकता हूँ। आप मुझे मेरी जमीन से नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, मैं आपको अपनी जमीन से चले जाने के लिए कह सकती हूँ और कह रही हूँ, चले जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगा जब तक तू ब्याज के साथ पूरा कर्जा नहीं देती। ये जमीन मेरी है। और अब नहानो, इस दुबकी को भगा यहाँ से, और जब तक मैं न कहूँ ये इस जमीन पर पैर नहीं रखेगी। जो हुकुम मालिक। चलो। सेठ जी, तुम्हारे मन में पाप है। तुम धोखा करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें मेरी जमीन पे कब्जा नहीं करने दूंगी। पगली, पहले बिच्छू के बिल में खुद हाथ डालती है, और जब बिच्छू डंक मारता है तो चिल्लाती है। कितनी जमीन चाहिए इंसान को? 6 फुट, 7 फुट, लेकिन इंसान को 1000, 2000, 10,000 जितनी मिल जाए उतनी ही कम है। और उस जमीन के लिए वो क्या क्या नहीं करता। झूठ बोलने से लेकर धोखा, विश्वासघात सब करता है। इंसान की जरूरतें क्या है? 2 वक्त की रोटी, सिर पर एक छत, सोने के लिए बिछौना, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़े। जब उसके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी, तो फिर वो दूसरों की रोटी छीनने की कोशिश क्यों करता है? दूसरों का मकान क्यों हड़प करना चाहता है? क्यों दूसरों का हक छीनता है? इससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ थोड़ी देर का समाधान। वो ये नहीं जानता कि वो अपने लिए शत्रु पैदा कर रहा है। वो ये भी नहीं जानता कि वो बद्दुआएं ले रहा है। इंसान को दोस्त बनाना चाहिए, दुश्मन नहीं। लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं। और लोगों की दुआएं तब मिलती हैं जब इंसान स्वार्थ त्याग कर लोगों के लिए काम करता है, उनके काम आता है, परमार्थ करता है। गोवर्धन तो ये सब भूल गया था, स्वार्थ में अंधा हुआ था। इसलिए दुबकी जैसी गरीब विधवा औरत की जमीन छीन ली थी। दुबकी के रूप में उसने अपना एक दुश्मन पैदा कर लिया था। उसी रात दुबकी हाथ में कोयता टापी लेकर गोवर्धन पर हमला करने निकली। गोवर्धन सेठ, बाहर आओ! सेठ गोवर्धन, बाहर आओ! बाहर आओ! बाहर निकल सेठ गोवर्धन! आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मेरी जमीन हड़प करते हो, विश्वासघात करते हो, मैं तेरे प्राण ले लूंगी। अरे लहानू, ये लहानू,
कहाँ मर गया तू निकम्मे? इस दुबकी को होश में ला। आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हट जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। सेठ के कुत्ते, वरना मैं पहले तुम्हें काटूंगी, उसके बाद गोवर्धन की गर्दन काटूंगी। देखो दुबकी, इस समय तुम होश में नहीं हो। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। हट जा नहीं। अरे अरे लहानू, पीछे क्यों हट रहा है? गोवर्धन सेठ, बाहर आओ। लुहानू, जुक्की, ये क्या तमाशा है? तुम इनके प्राण लेना चाहती हो? इन्होंने तुम्हारी जमीन कैसे हड़प की? मैंने तो तुम्हें 100 रुपए देकर तुम्हारी जमीन तुम्हें लौटाई थी ना? मैंने फिर से 200 रुपए कर्ज लिया था भाभी जी, और अपनी जमीन गिरवी रखी थी। अब सेठ जी कहते हैं कि जमीन उनकी है। लेकिन मैंने तो। दुबकी, तुम घर जाओ। लुहानू, दुबकी की जमीन पर अगर तुमने पैर रखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। जमीन दुबकी की है और दुबकी की ही रहेगी। किसी ने भी दुबकी के साथ बुरा व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुबकी की सुनीति पर श्रद्धा थी, विश्वास था, परंतु गोवर्धन के दिल में सिर्फ स्वार्थ था और हर किसी के लिए अविश्वास। प्रकृति क्रोधित हुई है, ऐसा तूफान आज तक नहीं देगा। लगता है कहीं बिजली गिरी है। चाहिए जाकर देखिए ना। नहीं, मुझे डर लगता है। गोवर्धन सेठ! देख, तेरे पापों को देखकर आज कुदरत भी कितनी नाराज हुई है। भयानक बारिश और तूफान में दुबकी यहाँ क्या कर रही है? आओ देखें। मंदिर के पैसों से रोक सकता है तो इस तूफान को रोक ले। नहीं रोक पाएगा तू। अरे मेरी जमीन भी तुझे हजम नहीं होगी। भगवान तुझे दंड देगा, बहुत नाराज है तुझ पर। देख देख, ये सब उसका गुस्सा है गोवर्धन। बिजली गिरने के बाद क्या हुआ बाबा? कुदरत का प्रकोप है ये बिजली, और जब कुदरत को गुस्सा आता है तो क्या होता है? उथल पुथल, सर्वनाश। हाँ बहन, सर्वनाश। सर्वनाश। हम कहते हैं ना, उस पर मानो बिजली गिर गई। तो बिजली गिरने का मतलब है बहुत बड़े संकट में फंस जाना। यहां तो गोवर्धन, सुनीति और दुबकी पर बिजली ऐसे गिरी कि उनके प्राण ही चले गए। पैसा 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 करने वाला गोवर्धन सारा पैसा इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इसीलिए कहता हूं, इंसान अकेला इस दुनिया में आता है और अकेला ही यहां से चला जाता है। जब आता है तो अपने पुनर्जन्मों के कर्म उसके साथ होते हैं।
उन कर्मों के भोग भोग कर वो इस संसार से चला जाता है, सारी जमीन जायदाद धन दौलत सब यहीं छोड़कर। तो फिर ऐसी चीजों के पीछे वो लगता ही क्यों है? साईनाथ, गोवर्धन, सुनीति और दुबकी पे तो बिजली गिरी और उनके प्राण चले गए, लेकिन मंदिर का क्या हुआ? मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ।